जय श्री कृष्ण। आज हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। जो कि गजेंद्र को हाथी को कैसे भगवान ने ग्राह के मुख से छुड़ाया था, तो गजेंद्र ने क्या स्तुति की जो भगवान उसको बचाने के लिए आए, ये वो वाला स्तोत्र है। तो पहला श्लोक नंबर 1। सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके और मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराए नए योग निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन पाठ किया। श्लोक नंबर 2। जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन हो जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित और संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। श्लोक नंबर 3। जिसके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है, जो स्वयं ही इसके स्वरूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं उनकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे है एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्लोक नंबर 4। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रगट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 5। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मा आदि लोकपालों के पंचभूतों के प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महातत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनके परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय और अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर से प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 6। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जो जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है, वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 7। आसक्ति से परे सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अपकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगल में स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 8। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार रहित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 9। उन अनंत शक्ति संपन्न परम परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृतिक आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। श्लोक नंबर 10। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। श्लोक नंबर 11। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख को देने वाले मोक्ष सुख की अनुभूति
पूर्व प्रभु को नमस्कार है। श्लोक नंबर 12, सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूड से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव में स्थित ज्ञान धन प्रभु को नमस्कार है। श्लोक नंबर 13, शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। श्लोक नंबर 14, संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। श्लोक नंबर 15, सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित और कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। श्लोक नंबर 16, जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अगिन है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाहवृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र के ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 17, मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। श्लोक नंबर 18, शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति एवं कुटुंबियों में असक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को मेरा नमस्कार है। श्लोक नंबर 19, जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग धन एवं मोक्ष की कामना से बचने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से आयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले। श्लोक नंबर 20, जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। श्लोक नंबर 21, उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए अप्रगट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। श्लोक नंबर 22, ब्रह्मा आदि देवता चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत शूद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। श्लोक नंबर 23, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मन इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर उस गुण में प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है, पुनः उन्हीं में ही लीन हो जाता है। श्लोक नंबर 24, वे भगवान वास्तव में ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही तिर्यक।
मनुष्य से नीचे पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं। ना वे स्त्री हैं, न पुरुष, ना वे नपुंसक हैं, ना वे कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों श्रेणियों में समावेश ना हो। ना वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य है, न कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है। वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हैं। श्लोक नंबर 25। मैं इस गाह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले इस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम में अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान से उदय होता है। श्लोक नंबर 26। इस प्रकार मोक्ष अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विष्णु के रूप में प्रकट और विश्व को सर्वथा परे, विश्व को खिलौना मानकर बनाकर खेलने वाले, विश्व के आत्मा स्वरूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। मैं उनके शरण में हूँ। श्लोक नंबर 27। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, वे योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 28। जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तन रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रच्ची पच्ची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 29। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को ये जीव जान नहीं पाता, उस अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्लोक नंबर 30। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, तो भिन्न भिन्न प्रकार से विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए। श्लोक नंबर 31। उपयुक्त गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगतधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। श्लोक नंबर 32। सरोवर के भीतर माँ बलिग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम, सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम, ये वाक्य कहा। श्लोक नंबर 33। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील में उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्राह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। बोल विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।